गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं दोस्तों? सब अच्छे हैं? हमारे विज्ञान में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगा तीसरा चैप्टर, पार्ट 3, जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु ये चैप्टर है हमारे पास। अगला मेन तो धातु और अधातु है। चैप्टर का नाम ये है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, सभी की डेफिनेशन, गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके लक्षण और इनसे बनने वाले नए पदार्थ, नए तत्व और मिश्र धातु, अमलगम, सभी इनके द्वारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये किस चीज से मिलकर बने हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपने 9th में पढ़ लिया होगा हमारे आसपास के तत्व। और तत्व किसे कहते हैं? वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। तत्वों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हमारे पास में, जैसे कि पहला है धातु और दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ये तीनों, और ये किसके आधार पर हैं? भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। तो आइए एक एक की बात करेंगे, हम एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे क्या? धातु। तो धातु हेडिंग डाल लेंगे। धातु की बहुत सारी डेफिनेशन है। धातु जैसे धातु की वे तत्व जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं धातु कहलाते हैं। या वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं, वे भी धातु कहलाते हैं। अर्थात जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से या सरलता पूर्वक हो जाता है, वे भी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु की डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखेंगे। धातु क्या है?
धातु की डेफिनेशन लिखते समय देखेंगे, बे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। अथवा करके हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी। इस अथवा वर्ड को इस तरीके से अथवा धातु दे तत्व है, धातु दे तत्व है, दे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जो है वो बहुत मोस्ट है, उदाहरण जरूर लिखेंगे। और पहले मैं इरेज कर देता हूं ऊपर का थोड़ा सा और इसके एग्जाम्पल डाल देता हूं यहाँ पे। आपने नोट कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतना उदाहरण तो इसके बहुत ही मस्त है। देखिए उदाहरणों में ऐसा क्या छिपा पड़ा है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम कुछ धातु लिखते हैं, जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, और कॉपर है ये सिंपल सी जो विद्युत के रूप में प्रयोग होने वाली धातु है। कुछ धातु होती हैं जैसे कि उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातुएं। और उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती हैं? एजी, एयू, और एक और है पीटी, प्लेटिनम। ये कुछ धातुएं जो होती हैं क्षारीय धातु होती है, क्षारीय धातुएं। और क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और कुछ धातुएं होती है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, और एक है बोरोन। बोरोन नहीं होगी, कैल्शियम होगी आदि। चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये ऐसी धातुएं हैं इन पर जंग नहीं लगता जल्दी से, आसानी से जंग नहीं लगता तरलता से। ठीक है,
एल्यूमिनियम और कॉपर सामान्य रूप से विद्युत का चालन करने वाली धातु है, हालांकि इनमें भी हो जाता है, फिर भी एक धातु है, नोट करके लिखिए, उसे नोट करके यहां पर नोट करके डाल देंगे, मरकरी, मरकरी Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यह आपका ऑप्शन भी आएगा और जरूर आएगा, मोस्टली ये वाली लाइन याद रखना। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, चार ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन में जैसे कि ये दे दिया Ag, Au, Pt और Na। यहां पे Na बना दो। Na अगर दिया तो उसमें बोल देगा निम्न में से उत्कृष्ट धातु नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सोडियम, क्योंकि वो क्षारीय धातु है। ठीक है, नोट करें इसे। अब यहां से एक सवाल और उठता है कि सोना, चांदी व प्लेटिनम की धातुओं पर आसानी से या सरलता पूर्वक जंग क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम की धातु पर आसानी से जंग नहीं लगता क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत निम्न होती है, यानी कि बहुत कम होती है, बहुत निम्न होती है और बहुत कम होती है। अगला हेडिंग डाल लेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे, भौतिक गुणों के, धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। और भौतिक गुण हैं निम्न प्रकार, ये प्रमुख है, ये निम्न है। नंबर 1 भौतिक गुण का पहला हेडिंग है धात्विक चमक। धात्विक चमक बहुत ही अच्छा है। धातुओं में चमक क्यों होती है और किसके कारण होती है, यह भी बताना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है। उदाहरण है कॉपर, सोना, चांदी आदि। कॉपर, सोना, चांदी आदि। अनेक धातुएं ऐसी हैं जिन पर चमकदार धातुओं के लेप करके भी उन्हें चमकदार बनाया जाता है, ऐसा भी है। मगर इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या? अपवाद को समझेंगे और इससे ही रिलेटेड इंडिया पे क्वेश्चन दे देता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन आई, आयोडीन आई
और एक जो है ग्रेफाइट सी, ग्रेफाइट सी, ये भी चमकीले हैं परंतु ये अधातु है, ये भी चमकीले होते हैं चमकीले होते हैं पर क्या है ये अधातु। तो ये इस बहम में मत ना रहना कि सभी धातु जो है वे चमकदार होती हैं, कुछ अधातुएं भी चमकदार होती है, जैसे कि अभी कौन निकले हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ये निकले हैं, नोट कर लीजिए। तो आइए अगला भौतिक गुण है इसका विद्युत एवं उष्मीय सुचालकता। तो विद्युत एवं अधिकांश धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। अधिकांश ऐसे लिख लो, अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। उदाहरण है इसके भी, एग्जाम्पल है कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम आदि ये है। मगर इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद भी है। और अपवाद क्या है कि इसमें बोला है कि धातु जो है ना विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ग्रेफाइट इसका अपवाद है क्योंकि ग्रेफाइट अधातु है और अधातु होने के साथ में भी क्या होता है, जो पेंसिल की बन होती है ग्रेफाइट नोक जो होती है उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। ग्रेफाइट और इसके अलावा एक और है तत्व कोई, यही है बस। तीसरा एक बात विशेष ध्यान रखना इसमें कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक, नोट रख लेंगे या ऐसे लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे विद्युत की सर्वाधिक सुचालक, सर्वाधिक सुचालक, सर्वाधिक सुचालक है Ag, चांदी है। याद रखना, इसे भूलना नहीं। अगला गुण होगा इसका, अगला गुण आघात भर्दनीय था।
तीसरा गुण है इसका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीय, आघात का मतलब चोट मारना, वर्धनीयता मतलब उसे पतला करना, यानी कि चोट मार के किसी चीज को पतला करना, यानी कि एक चादर के रूप में हो गया। आघात वर्धनीयता में इसे कंप्लीट करेंगे पहले, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। तो लिखना, धातुओं को पीटकर, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे कि चांदी और सोने की, चांदी और सोना उदाहरण है, यहीं पे लिख दो एग्जाम्पल, ऐसे शॉर्टकट चलेगा। एग्जाम्पल, चांदी और सोना, ए और ए अन्य। इसमें एयू को पीटकर, यानी कि सोने को पीटकर, सोने को पीटकर लगभग 0.001 मिलीमीटर पतली चादर बनाई जा सकती है। मिलीमीटर की पतली चादर बनाई जा सकती है। इतना पतला इसे हम कर सकते हैं। सोने को पीटकर बहुत ही बर्फ वगैरह, ये चीजें चांदी की बर्फ होती है जो बर्फी वगैरह पे या इस पे मिठाइयों पर लगाई जाती है, वे भी इसी इसकी बनी होती है। इतनी महीन होती है, बहुत महीन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। मगर इसमें अपवाद है, जिंक और ये है मरकरी, सोडियम, ये है ना अपवाद। अपवाद है जिंक और मरकरी, ये चीज। अब ये भी धातु है बेचारी, और धातु होने के साथ इन्हें चादरों के रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, ये अपवाद है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला चौथा गुण है तन्यता। तन्यता, और तन्यता को समझाएंगे। धातुओं को पीटकर, धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण तन्यता कहलाता है। तन्यता
कहलाता है। इसका भी उदाहरण है एजी और ए, यानी कि सोना चांदी आदि। याद रहे, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा महीन तार खींचा जा सकता है। और चांदी का 0.008 मिलीमीटर व्यास का तार खींचा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी अपवाद क्या होंगे? अपवाद जिंक है और एचबी, ये धातु होने के साथ साथ इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अगला गुण है कठोरता। कठोरता ये 5वां गुण है इसका। साधारण ताप पर धातुएं, साधारण ताप पर धातुएं कठोर होती हैं। कठोर होती हैं। और उदाहरण है इसके एल्यूमिनियम, एजी, एयू और एफई आदि। एयू जो होती है मुलायम भी होती है और इसमें कॉपर लगा दी। और अपवाद है इसके अपवाद सोडियम है अपवाद, दूसरा पोटेशियम है आदि। इन्हें जो है चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं इसको इरेज कर दूं। अगला गुण है इसका 6वां नंबर, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक आइए समझेंगे। वह ताप जिस पर
कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसका गलनांक कहलाती है। उस धातु का गलनांक कहलाती है। तो उदाहरण लिखेंगे हम। और धातुओं में जो है, धातुओं में क्वथनांक नहीं होता, नहीं होता, ये याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके उदाहरण। आयरन Fe का गलनांक 1553 नहीं 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से कॉपर Cu का गलनांक 1038 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, इसका अगला गुण है घनत्व, छठा, 7वां नंबर है इसका घनत्व। सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, Ag, Au, कॉपर आदि। इसके अलावा गुण भी है इसके, भंगुरता। धातुएं, कुछ धातुएं भंगुर होती हैं। और नवा गुण है इसका ध्वनि। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने पर इसमें लिखेंगे कठोर होने के कारण, धातुएं भंगुर होती हैं। और इसमें लिखेंगे धातुओं पर चोट मारने से
ये ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल में लगी ऐसी की घंटी। नोट कर लीजिए इसका। आज हमने पढ़ लिया है धातुओं के भौतिक गुण। कल हम लेकर आएंगे धातुओं के रासायनिक गुण और उनसे होने वाली अभिक्रियाएं। धातुएं किस किस से अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो, क्या पदार्थ बनाती हैं, क्या उत्पाद उत्पन्न करती हैं। तो देखिए, समझते रहिए हमारी वीडियो को और हाथ के हाथ नोट्स बनाते रहिए। बहुत स्पीड से बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। जिस किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वे कमेंट में लिखकर भेज दे कि हमें ये दिक्कत है। साथ ही आपको इसके पीडीएफ नोट्स हाथ के लिखे हुए, यानी कि मेरे द्वारा लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स नॉट इनफ टुडे इन माय क्लास। थैंक यू लिसनिंग एंड सीइंग।